हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी असैसिनेशन के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या के बारे में और महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं और सबसे बड़ा जो सवाल कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, इन सब के बारे में जानेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। So Mahatma Gandhi was assassinated on 30 January 1948 at Birla House, New Delhi at 5:17 PM। यानी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जिस वक्त गांधी जी को गोली लगी उस वक्त शाम के 5:17 हो रहे थे। साथ ही साथ ये दिल्ली का बिरला भवन जहाँ पर गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अब इसे महात्मा गांधी स्मृति भवन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर गांधी जी की यादें बसी हुई हैं। और ये पिक्चर जिसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि गोली लगने के बाद गांधी जी ज़मीन पे गिरे हैं, ये कोई असली तस्वीर नहीं है। ये एक फिल्म का, एक मूवी का सीन है जिसमें गांधी जी की हत्या का जो सीन था उसे फिल्माया गया था, उसी का है। लेकिन हमने गांधी जी की हत्या की जो केस स्टडी है उसे समझने के लिए इसे यूज़ किया है। साथ ही साथ जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो गांधी जी की उम्र सिर्फ 78 ईयर्स की थी, यानी कि सिर्फ वो 78 साल के थे। नाथूराम गोडसे वॉज असैसिन ऑफ महात्मा गांधी हु वॉज मेंबर ऑफ आरएसएस एंड हिंदू महासभा। यानी कि गांधी जी की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे, जो कि आरएसएस और हिंदू महासभा का सदस्य था। हालांकि बाद में आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों ने यह कहा कि नाथूराम गोडसे पहले ही इन दोनों की सदस्यता मेंबरशिप छोड़ चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी जो सीधे जाकर उनके सीने में लगी, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। और माना जाता है कि जब गांधी जी अपने अंतिम सांस ले रहे थे तो जो अंतिम शब्द उनके मुंह से निकले थे वो थे हे राम। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब गांधी जी की 30 जनवरी जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, उससे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी को भी गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की गई। हालांकि गांधी जी उस हमले में बच निकले, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 30 जनवरी को दोबारा उन पर हमला किया गया जिनमें उनकी मौत हो गई। गोडसे हैड प्लॉटेड द असैसिनेशन विथ नारायण आप्टे एंड 6 अदर। यानी कि गांधी जी की हत्या की जो साजिश थी वो गोडसे ने अपने मित्र नारायण आप्टे और अन्य 6 मित्रों के साथ रची थी। और ये यहाँ जो तस्वीर है वो उन 8 लोगों की है जो इस हत्या की साजिश में शामिल थे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे के अलावा जो 6 लोग इसमें शामिल थे उनका नाम था शंकर किश्तैया, दिगंबर बड़के, विनायक सावरकर, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे और मदन लाल पहवा। हालांकि मदन लाल पहवा को 20 जनवरी को ही अरेस्ट कर लिया गया था जब गांधी जी पर पहली बार हमला हुआ था। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द रीजन, आई मीन वाई डिड गोडसे किल्ड गांधी। यानी कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की। सो गोडसे बिलीव इन मिलिटेंट हिंदुइज्म and he killed Gandhi due to his disagreement with Gandhi's philosophy of non-violence toward Muslim। यानी कि गोडसे एक उग्र हिंदुत्ववाद को मानने वाला नेता था और गोडसे ने गांधी जी की हत्या इसलिए की क्योंकि गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी मुस्लिमों के प्रति वो उससे नाराज था। हुआ ये था कि जब देश का बंटवारा हो रहा था तो बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे मुसलमान मारे गए। और गोडसे का मानना ये था कि देश के बंटवारे के वक्त या फिर बंटवारे से पहले हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार हुआ है वो उसके लिए गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो उन हत्याओं को रोक सकते थे। इसी कारण की वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। हालांकि ये जो बयान है वो नाथूराम गोडसे ने खुद अपनी गिरफ्तारी के बाद दी थी। साथ ही साथ नाथूराम गोडसे ने ये भी कहा था कि उसे गांधी जी से कोई प्रॉब्लम पहले नहीं थी, वो गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन जो मुस्लिमों के प्रति उनकी जो अहिंसा की नीति है उससे उस बात से प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द आफ्टरमैथ ऑफ गांधी असैसिनेशन। यानी कि देश के राष्ट्रपिता की हत्या के बाद देश और पूरे विश्व का क्या माहौल था उसके बारे में बात करेंगे। सो स्पीकिंग ऑन द रेडियो, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू said that father of the nation is no more now that the light has gone out of our lives. I don't know how to say it.
आवर बिलव्ड लीडर इज़ नो मोर। यानी कि देश को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश के राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, हमारे जीवन से वो प्रकाश चला गया है, अंधेरा छा गया है और मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे कहनी है, लेकिन अब हमारे प्रिय नेता हमारे बीच नहीं रहे। इसके साथ साथ पूरे देश में, पूरे विश्व में गांधी जी को याद किया जा रहा था और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। RSS was banned on 4 February 1948 through central government notification and its headquarters Dr. Hedgewar Bhavan was confiscated। यानी कि एक तरफ जहां देश पूरा विश्व गांधी जी को याद कर रहा था, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ RSS पर धीरे धीरे सरकार शिकंजा कस रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाथूराम गोडसे का जो संबंध था वो RSS से था। हालांकि बाद में RSS ने ये बात कही थी कि नाथूराम गोडसे RSS की सदस्यता त्याग चुके हैं। 4 फरवरी 1948 को RSS को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और साथ ही साथ जो RSS का मुख्यालय था डॉक्टर हेडगेवार भवन, उसे भी जब्त कर लिया जाता है। इसके साथ साथ RSS के बहुत सारे लीडर्स भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि बाद में कुछ महीनों बाद 1939 में RSS के ऊपर से ये बैन हटा लिया जाता है और RSS पे जो बैन लगाने का जो फैसला था उस वक्त के यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। Friends, now we'll talk about the punishment given to नाथूराम गोडसे and others। यानी कि गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे और उनके मित्र जो इस साजिश में शामिल थे, उन्हें क्या सज़ा मिली। सो नाथूराम गोडसे was put on trial on the Punjab High Court at Peterhof and after 1 year of assassination on 8 November 1949 he was sentenced to death। कि गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर मुकदमा चलाया जाता है पंजाब हाई कोर्ट में, जो उस वक्त शिमला में थी। 1 साल के लंबे मुकदमे के बाद नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई जाती है और अंबाला सेंट्रल जेल में 15 नवंबर 1949 को उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। 8 men were convicted of the murder conspiracy. Narayan Apte and Nathuram Godse were sentenced to death and others were sentenced to life imprisonment except विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि नाथूराम गोडसे के साथ साथ नारायण आप्टे को भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और बचे जो 5 लोग हैं विनायक दामोदर सावरकर को छोड़कर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। विनायक दामोदर सावरकर को सरकार इसलिए छोड़ देती है क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत सरकार को नहीं मिलते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एविडेंस। साथ ही साथ ये जो लोग थे 5 जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जो थे शंकर किश्तैया, दिगंबर बड़गे, मदन लाल पावा, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे, इनमें से दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बनने की वजह से छूट जाते हैं और शंकर किश्तैया जब हाईकोर्ट में अपील करते हैं तो वहाँ इन्हें छूट मिल जाती है। सो ये थी पूरी केस स्टडी गांधी जी की हत्या की। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।